भगवान के बगैर संसार में जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी के नित्य श्रीमद् भागवत कथा, सती माता के 2 पाप उनकी जान के लेवा बन गए। भीष्म पितामह का एक ही पाप बाणों की सैया पर लिटाने के लिए महापाप बन गया। जरूरी ये नहीं है कि हम करोड़ों पाप भोग के भी सुख पा रहे हैं और ये देखो रोज पूजा पाठ करके दुखी रह रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसे कहते हैं। देखो, हमने कभी अंडा नहीं छोड़ा, गुटखा नहीं छोड़ा, दारू नहीं छोड़ा, देखो हमको कैंसर नहीं हुआ। और देखो उसने कभी नहीं खाया, कभी नहीं देखा, हाथ भी नहीं लगाया, वो कैंसर से मर गया। इसीलिए सब बकवास है। तंबाकू, अंडा, मांस खाने से कहीं कैंसर नहीं होता। वो कैसे मर गया ये? अरे बाबा, कोई अपवाद में ऐसे मर जाते हैं बिना तंबाकू सिगरेट के। अगले पिछले जन्मों के पाप के कारण ऐसा हादसा हो जाता है। पर हॉस्पिटल में जब जाओगे, वहां जाकर के जब गिनती करोगे तो परसेंटेज में 80% लोगों को कैंसर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की वजह से ही है। पर लोग तो लोग हैं, उनको तनक नहीं लगता। कई लोग मौज मस्ती में हैं, वो ये कहते हैं भाई हम तो कभी तीर्थ जाते नहीं, हम तो कभी कथा सुनते नहीं, हम तो कभी तिलक लगाते नहीं है, और देखो सब चकाचक है अपना। तो वो रोज कथा में मरते हैं, वो रोज कथा में भागते हैं, वो तिलक लगाते हैं, वो दान करते हैं, वो हवन करते हैं, वो कुछ करते हैं, तो भी देखो उनके बच्चे की शादी नहीं हो रही, उनके बच्चे का ये नहीं हो रहा, उनके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, उनका ये नहीं हो रहा है। अरे बाबा, वो जो कर रहे हैं इसका भी फल उन्हें प्राप्त होगा। दिन देरी हो रही है भगवान के घर में। पिछले जन्मों के पापों से ये उलझे हुए पड़े हैं। जब इन पुण्यों का नंबर आएगा तो तू बहुत पीछे रह जाएगा, ये बहुत आगे निकल जाएंगे। आदमी वर्तमान को देख करके इठिलाता रहता है। कई लोगों के वर्तमान में अचानक अमीरी आ जाती है। 2 रुपए की 2 कौड़ी की जिंदगी नहीं थी, अचानक कुछ भगवान की ऐसी लीला हो गई पिछले अगले जन्मों के प्रताप से कि आदमी फटाफट बड़ा हो गया। तो उस वर्तमान को देख के वो इतना अहंकारी हो जाता है, अविद्या में, अज्ञान में फंस जाता है। उस अविद्या अज्ञान की वजह से उसे आदमी नजर नहीं आता, दुनिया नजर नहीं आती, धर्म नजर नहीं आता, व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उसी अच्छाई बुराई में फर्क नजर नहीं आता, और वो उस अहंकार के बल से सबको अपने कब्जे में, अपने नीचे करने की योजना में लगा रहता है। उसे ये नहीं समझता कि मैं बुदबुदा हूँ पानी का, एक तिनका पड़ेगा तो बुदबुदा फूट जाएगा, ऐसे मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। एक पल भर में आदमी अहंकार के कारण जीता रहता है। हो सकता है मेरी कथा सुनने वाला भी कोई एक व्यक्ति हो ऐसा जो बैठा हो कथा के सामने, प्रवचन सुन रहा हो, उसका जीवन भी उसी तरह का हो, अभिमान से भरा, घमंड से भरा, प्रतिकार से भरा, विरोध से भरा, ईर्ष्या से भरा, घृणा से भरा, लड़ाई से भरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सती वाली 2 गलती कभी मत करना। एक तो भगवान की परीक्षा कभी मत लो। कुछ लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं। 101 रुपए का प्रसाद लिया, नारियल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया और भगवान को रख दिया, चढ़ा करके बोल दिया, भगवान ये काम पूरा नहीं हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हारे मंदिर आना बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारी पूजा बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें मानना बंद कर दूंगा। ये वो व्यक्ति कह सकता है जिसने भगवान को कभी पा लिया हो, जिस पे भगवान के ऊपर अधिकार हो गया हो। तचपुच जो भगत हैं, नारियल सुपारी अगरबत्ती वाले जो भगत हैं ना, इनका अधिकार इतना नहीं है जो भगवान को ये कह सके
कि भगवान मैं तुम्हें मानूंगा नहीं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। भगवान को ये शब्द गोपियों ने कहे थे, देखो कान्हा अगर तुम नहीं नाचे तो देख लेना तुमको छाछ नहीं मिलेगी, दही नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा। तो भगवान गोपियों की छाछ और दही के लिए नाच रहे हैं। छाछ के लिए नाचे होंगे, दही के लिए नाचे होंगे। गोपियों के घर में 4 गाय 2 गाय 1 गाय, और उनके पिता के घर में 9 लाख गाय। उनके यहाँ तालाब के तालाब दही दूध के भरे पड़े। तो क्या छाछ के लिए भगवान नाच रहे हैं? ना, भगवान ने गोपियों को पहचान लिया है कि ये दही दूध का बहाना है, ये तो पूरी तरह मेरी हो चुकी हैं। इसीलिए परमात्मा ने गोपियों का सम्मान रखा। गोपियां भगवान के ऊपर अधिकार जमाती हैं। क्यों अधिकार जमाती हैं मालूम है? गोपी अपने छबरिया में डलिया में माखन और दही लेकर निकली मथुरा की गलियों में। उसे आवाज लगानी थी, ले लो दही, ले लो माखन, पर उसके मुंह से ये निकला नहीं, दूसरा ही कुछ निकल रहा था। ले लो गोविंद, गोविंद ले लो गोविंद, अरे गोविंद ले लो गोविंद। अरे जिसके बेकने की आवाज में ही गोविंद निकल रहा हो माखन की जगह, ऐसे भगत के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर सकते।